नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो निकेत ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सूर्य के कारकत्व के बारे में बात करेंगे, यानी सूर्य से विचारणीय विषयों के बारे में बात करेंगे। तो सूर्य क्या दर्शाता है? तो पहला है आत्मा, यानी सोल, जो कि जीवन की चेतना से संबंध रखती है। दूसरा अहंकार, यानी ईगो, अर्थात मैं कौन हूं। यदि सूर्य आपका पॉजिटिव स्थिति में है तो ये दर्शाएगा कि मैं कौन हूं, और वहीं अगर ये नेगेटिव स्थिति में है तो ये ईगो नेगेटिव हो जाएगी, यानी मैं ही मैं हूं और कोई नहीं। रिलेशनशिप में ये फादर को यानी पिता को दर्शाता है, और साथ ही साथ वरिष्ठ संबंधों को भी बताता है, पिता या पिता जैसे संबंधों को जो आपसे बड़े हैं। अधिकार या अथॉरिटी को भी बताता है, यानी नेतृत्व, लीडरशिप और सम्मान का भी कारक है। सूर्य से ही आपकी ऊर्जा या प्राण ऊर्जा देखी जाती है, यानी वाइटैलिटी, जीवन की शक्ति, जीवनी शक्ति। साथ ही साथ सूर्य प्रसिद्धि यानी फेम का कारक है। सूर्य ही आपको समाज में पहचान और प्रतिष्ठा दिलवाता है। सूर्य की प्रकृति किस प्रकार की होती है? देखिए, सूर्य एक गर्म तारा है, तो सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह हुआ, जो कि जलाता है लेकिन शुद्ध भी करता है। सूर्य की अग्नि पावन मानी गई है। जैसे कि हम हवन करते हैं तो हम बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इत्यादि वगैरह उसमें डालते हैं, घी डालते हैं उस अग्नि में, लेकिन वो सब सामग्री जलकर वातावरण को शुद्ध करती है। इसी तरह सूर्य की अग्नि हमको और हमारे वातावरण को शुद्ध करती है। ये पुरुष ग्रह है, यानी मेल ग्रह है। स्थिर और आत्मविश्वासी। स्थिर किस सेंस में? देखिए, ये तो स्थिर रहता है सेंटर में सोलर सिस्टम में, और बाकी सारे प्लैनेट्स इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो ये स्थिरता का प्रतीक है। आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंस, क्योंकि सूर्य की पर्सनैलिटी एक राजा यानी किंग की तरह होती है, तो ये एक आत्मविश्वासी प्लैनेट है। स्वभाव कैसा होता है? सीधा, स्पष्ट व सच्चा। इसके विचार में फिल्टर नहीं होते, जो इसको सही लगता है वह ये बोल देता है। ये सही को सही बताएगा और गलत को गलत बताएगा। डिप्लोमेटिक नेचर इसकी नहीं होती। मतलब ये हमें सिखाता है कि सच्चाई ही सबसे बड़ा तेज है, सच्चाई ही सर्वोच्च है। तो ये सच्चाई का भी कारक है, यानी ट्रुथफुलनेस। सूर्य और मन का क्या संबंध है? ये आत्मसम्मान यानी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपने आप की जो रेस्पेक्ट करता है व्यक्ति, उसका सूर्य बलवान होता है। आत्मनियंत्रण, अपने पे कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल, ये सूर्य का अच्छा होना बताता है। मजबूत सूर्य कैसे रिजल्ट देगा? आत्मविश्वास जगाएगा आदमी के अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ कर गुजरने की उसमें ताकत होगी, पावर होगी, और वो एक लीडर होगा, यानी नेतृत्व करने योग्य व्यक्ति होगा। वहीं कमजोर सूर्य क्या दर्शाएगा? वही आत्मविश्वास का उल्टा क्या होगा? असुरक्षा, हमेशा डरा डरा रहेगा, जीवन में कुछ भी स्टेबल नहीं रहेगा, उसके औरों पर निर्भर रहेगा, कोई डिसीजन लेने में कतराएगा। वहीं सूर्य प्रधान व्यक्ति एक पर्पसफुल जीवन जीता है, और साथ ही साथ उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जिसे खुद पर विश्वास है उसका सूर्य जागृत है। रिलेशनशिप में सूर्य पिता को दर्शाता है। सूर्य पिता से संबंध और उनके आदर्शों को दर्शाता है, मतलब उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को, फादर की अच्छी क्वालिटीज़ जो कि बच्चे के अंदर आती हैं, वह अच्छे सूर्य का कारक होती हैं, और उनके प्रभाव को दर्शाता है। क्वालिटीज़ आने के बाद बच्चा अपने फादर के संस्कारों को और क्वालिटीज़ को अपने जीवन में किस तरह से यूज़ करता है, वह सूर्य के नेगेटिव या पॉजिटिव होने को दर्शाता है। तो अच्छा सूर्य होगा तो बच्चा पिता से प्रेरणा लेगा, उनको आइडियलाइज करेगा, उनका सम्मान करेगा, और वहीं पिता का भी उसे पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा जीवन भर। पिता उसकी मदद करेंगे, पिता से संबंध अच्छे रहेंगे। वहीं
कमज़ोर सूर्य अगर होगा तो पिता से दूरी बनाएगा, यानी पिता या तो उसके पास रहेंगे नहीं या वो पिता से दूर हो जाएगा। पिता कहीं ऐसी जगह नौकरी करेंगे कि बहुत ही कम उनका घर आना जाना होगा, कभी कभी आएंगे साल में 1-2 बार। या बच्चा कहीं दूर चला जाएगा, या पिता के स्वास्थ्य में कमी आएगी, यानी पिता किसी लंबी बीमारी से या बहुत ही कोई सीरियस बीमारी से ग्रस्त रहेंगे। या तो इसका अर्थ है कि सूर्य बताता है कि पिता से क्या सीख आपके जीवन को दिशा देती है, यानी पिता की क्वालिटीज़ या पिता के संस्कार हमें जीवन में किस तरह से नेविगेट करने में मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य और शरीर यानी बॉडी पार्ट्स। तो सूर्य कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है? पहला है हृदय यानी हार्ट, और यहीं हार्ट का प्रतीकात्मक अर्थ क्या हो गया? हार्ट से मतलब क्या है? लव हो गया, प्रेम हो गया, साहस, करुणा। दायां नेत्र, दायां यानी राइट आई, और इसका प्रतीकात्मक अर्थ है स्पष्ट दृष्टि यानी विजनरी। तीसरा है रीढ़ की हड्डी, इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? आत्मबल और स्थिरता। वो कितना स्टेबल है, उसमें कितना करेज है, उसमें कोई नेगेटिव चीज़ें जब फेस करेगा तो वो कितना स्थिर रहेगा, स्थिर बुद्धि रहेगा, परेशानियों में कितना अडिग रहेगा, ये सब सूर्य से देखा जाता है। रक्त यानी ब्लड, ब्लड का कारक सूर्य है। तो ब्लड का कारक सूर्य है तो इसका प्रतीकात्मक अर्थ हो गया ऊर्जा यानी एनर्जी। ब्लड जहाँ जहाँ फ्लो करेगा वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जीवन शक्ति प्रदान करेगा। ब्लड के थ्रू ही पूरे बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो करती है, प्राण शक्ति जाती है, तो ये एक जीवन शक्ति का भी प्रतीक हो गया। पांचवा है त्वचा यानी स्किन। ये मरकरी से भी देखी जाती है, यानी बुध ग्रह से भी देखा जाता है स्किन के बारे में। अच्छी स्किन के बारे में या स्किन की सुंदरता के बारे में शुक्र से भी देखा जाता है, लेकिन बेसिक त्वचा के बारे में यानी मूल तत्व में त्वचा को जब हमें स्टडी करना होता है तो सूर्य से करते हैं। त्वचा के एलर्जीज वगैरह के बारे में जब हमें पता करना होता है तो सूर्य से करी जाती है। तो त्वचा से संबंधित प्रतीकात्मक अर्थ हो गया व्यक्तित्व की आभा यानी ऑरा, उसका आभा मंडल, तेज, वो देखा जाता है। हड्डियां यानी बोन्स, रीढ़ की हड्डी का तो है ही, साथ में ओवरऑल हड्डियां क्यों भी है, जितनी भी हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं। उससे क्या अर्थ है? आत्म संरचना, मतलब हम अपने जीवन को कैसे ढालते हैं, कैसे बनाते हैं। और दृढ़ता, क्योंकि बोन्स डेंस होती हैं, उनमें डेंसिटी होती है, तो हमारे जीवन में कितनी दृढ़ता है ये उसका प्रतीकात्मक अर्थ बन जाता है। अगला, जब सूर्य कमजोर होगा तो कौन कौन से रोग आएंगे? तो क्योंकि ये दिल का कारक है तो दिल की बीमारियां, जाहिर सी बात है। दिल की बीमारी में ब्लड प्रेशर भी आ गया, थकान आ गई, क्योंकि कभी कभी हार्ट वीक होने से, हार्ट की मसल्स बढ़ जाने से भी थकान रहती है व्यक्ति में। हार्ट की मसल वीक होना, ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं होगा तो भी थकान रहेगी। दूसरा, क्योंकि आंखों का कारक है तो आंखों की कमजोरियां, है ना, चश्मा लग जाना या आंखों में किसी और प्रकार की समस्या होना। आंखों की कमजोरी की वजह से आपने देखा होगा कि सर दर्द भी रहता है बहुत लोगों को, तो सर दर्द भी रहता है जिसका सूर्य कमजोर रहता है। त्वचा पर जलन या एलर्जी, जैसे मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था कि त्वचा को भी मूल तत्व में सूर्य से देखा जाता है, और ख़ास तौर से उसमें या जलन हो जाए या किसी प्रकार की एलर्जी हो जाए तो वह सूर्य से देखा जाएगा। हड्डियों की कमजोरी, कम एनर्जी। देखिए, सूर्य विटामिन डी का भी कारक है, विटामिन D3 का कारक। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य वीक स्थिति में होता है तो उसका विटामिन डी भी कम ही पाया जाता है। ये 100% आप ट्राई कर लीजिएगा, जिसकी भी कुंडली में आप सूर्य वीक देखिए उसकी आप विटामिन D3 की रिपोर्ट करा लीजिए, और उसका विटामिन D3 कहीं ना कहीं आपको कम ही मिलेगा। क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व का कारक है तो उसकी कमजोरी की वजह से कमजोर पाचन शक्ति भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी पाचन होती है जठराग्नि से, मतलब हमारे पेट के अंदर आयुर्वेदा के अनुसार एक अग्नि होती है जो हमारे खाने को, हमारे भोजन को पचाती है। तो इसीलिए सूर्य कमजोर होने की वजह से कमजोर पाचन भी हो जाता है, और साथ ही साथ फेफड़ों की समस्या भी हो जाती है, स्पेशली ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ऐसी बीमारियां। इसमें विटामिन D3 की कमी का भी बहुत लेना देना होता है, क्योंकि एलर्जी सिम्टम्स हो जाते हैं। जैसे मौसम चेंज होता है और किसी का सूर्य वीक है तो उसको अस्थमा की दिक्कत हो जाएगी, उसको एलर्जी हो जाएगी पॉलन से,
धूल से, मिट्टी इत्यादि से, धुएं से। तो ये सब सूर्य कमजोर होने पर ये सब रोग होते हैं। अब आ जाता है सूर्य और करियर यानी कर्म। सूर्य से कौन कौन से कर्म देखे जाते हैं? तो पहला करियर हो गया नेतृत्व वाले प्रोफेशन। नेतृत्व मतलब लीडरशिप वाले, जैसे प्रशासन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस वगैरह, आईएएस, पीसीएस, जो ये आला अधिकारी होते हैं सरकार में। पुलिस में आईपीएस हो गए। सेना, आर्मी देखी जाती है। डॉक्टर भी देखे जाते हैं सूर्य से। ये मंगल से भी देखा जाता है डॉक्टर के बारे में। जज सूर्य से भी देखा जाता है और शनि से भी देखा जाता है। सरकारी कार्य या ऊंचे पद, जितने भी सरकारी कार्य होंगे वह सूर्य से संबंधित होंगे। और सरकार में जो ऊंचे ऊंचे पद होते हैं जैसे एमपी, एमएलए वगैरह, एमपी, एमएलए या बड़े बड़े मिनिस्टर्स वगैरह, इन ऊंचे पदों को भी सूर्य से देखा जाता है। और जिसका सूर्य मजबूत होता है वो अक्सर आदेश लेना पसंद नहीं करता। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जब व्यवसाय में जाता है तो वहाँ भी अच्छा ही करता है। तो कहने का मतलब यह है कि सूर्य जिसका मजबूत है, चाहे वो सरकारी नौकरी करे, प्राइवेट जॉब करे, अपना खुद का व्यवसाय करे, यदि उसका सूर्य मजबूत है तो वह हर क्षेत्र में अच्छा ही करेगा। सूर्य और धर्म यानी हमारा पर्पस लाइफ का, ये बताता है कि हमारा जीवन किस मूल्य पर आधारित है। मूल्य यानी मोरालिटी, वैल्यूज़, हमारे जीवन के वैल्यूज़ जो हमें संस्कार मिले हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये फादर का कारक है, तो फादर की तरफ से या हमारी इनिशियल जो फैमिली होती है जब हम पैदा होते हैं, वहाँ से जब मॉरल्स और वैल्यूज़ आते हैं, हमारे बचपन के जो मॉरल्स और वैल्यूज़ होते हैं वो भी सूर्य से देखे जाते हैं। सूर्य जिसका बलवान होगा वह आदमी, वह जातक सत्यवादी होगा, सत्य बोलेगा, जैसे को तैसा बोलेगा, डिप्लोमेटिक नहीं होगा, ईमानदार होगा, ऑनेस्ट होगा, जिम्मेदार होगा, रेस्पॉन्सिबल, जिस काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई उस काम को पूरा करेगा। धर्म प्रधान होगा। देखिए सूर्य का धर्म क्या है कि सुबह उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे निकलना है, सूर्य उदय होना है, वह अपने धर्म को हमेशा ही निभाता है। तो सूर्य धर्म का प्रतीक है। सूर्य का आध्यात्मिक अर्थ, क्योंकि सूर्य आत्मा यानी सोल का कारक है, तो ये आत्मा की चेतना को दर्शाता है। तो आत्मा की चेतना जब जागृत होती है तो वह अंधकार में भी चमकती है। तो ये सूर्य व्यक्ति को फर्श से अर्श तक ले जाने का काम करता है, यानी राइज ऑफ फिनिक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। सूर्य अहंकार से आत्मज्ञान की यात्रा भी है। यह डूअरशिप से डिवाइन अवेयरनेस की ओर ले जाता है। तो वही अहंकार से आत्मज्ञान की तरफ का मतलब हो गया डूअरशिप से, कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही, मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। उसको ये पता चल जाता है कि नहीं, मेरे से भी बड़ी एक कोई पावर है, मेरे से कोई बड़ी चेतना है, वो ही पूरे विश्व को चला रही है। सूर्य का तत्व जैसे हमने बात करी थी, अग्नि तत्व होता है। तो अग्नि क्या करती है? जलाकर शुद्ध करती है। तो ये आपके भीतर के अंधकार को जलाता है और आपके अंतरात्मा की शुद्धिकरण करता है। ये साहस, सच्चाई और स्पष्टता को शक्ति देता है। सच्चाई प्रिय बनाता है ये व्यक्ति को। ये हमें सिखाता है कि सच्चाई से कभी नहीं डरना चाहिए। सच्चाई ही प्रकाश है, सच्चाई ही प्रकाश की ओर ले जाती है। अब कुछ कमज़ोर सूर्य के लक्षण हम देख लेते हैं। तो जिसका सूर्य कमज़ोर होगा वो अपने आप को कम आंकेगा, गिल्ट में रहेगा, नेगेटिव इमोशंस रहेंगे उसके, दूसरों से लगातार तुलना करेगा, कंपैरिजन करता रहेगा, क्योंकि अपने आप को नेगेटिव सेंस में लेता है, अपने आप को कम आंकता है, तो दूसरों से लगातार तुलना उसकी बनी रहती है। निर्णय लेने में हिचकिचाहट, तो उसको कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ही दिक्कत आती है, बहुत ही टालम टूली करता है, डिले कर देता है जब सूर्य कमज़ोर स्थिति में होता है। विजन की कमी, लाइफ में विजन कुछ नहीं होगा, गोल नहीं होंगे लाइफ में, आलसी हो जाता है, औरों पर निर्भर रहता है, कोई और जो कह दे वही करने लगते हैं, अपनी खुद की डिसाइसिव पावर कम हो जाती है। कमज़ोर सूर्य के संकेत वही, और आगे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो उसमें आत्मविश्वास की कमी होना, जो बताया मैंने, दूसरों पर निर्भर रहेगा ऐसा व्यक्ति। दिशाहीन, दिशा की अस्पष्टता, आलस्य, जब दिशा नहीं होगी, कोई गोल नहीं होगा, विजन नहीं होगा, तो आलस्य में पड़ा रहेगा।
पिता से मतभेद, पिता से रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे उसके, लड़ाई झगड़ा, या फिर पिता बीमार रहेंगे या किसी बात पे अनबन बनी रहेगी। काम में बार बार बाधा आती है ऐसे व्यक्ति के, और अस्थिरता आती है, डिलेज, आखिर में काम अटक जाता है। 99% हो जाता है, लेकिन 1% लास्ट में उसका काम रह ही जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत संघर्ष करता है और उसको सक्सेस आसानी से नहीं मिलती। वहीं मजबूत सूर्य के क्या लक्षण होते हैं? निर्णय स्थिर लेता है, बहुत अच्छे से डिसीजन लेता है, एक बार डिसीजन ले लिया उस पर काम करता है लंबे समय तक। लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं, लोगों को लीड करना उसके व्यक्तित्व में होता है। चेहरे पर आभा, एक तेज चेहरे पे रहता है उसके। स्पष्ट नज़र, नज़र में भी एक तेज रहता है, जिसको बोलते हैं फियर्स आइज। दूसरों को प्रेरित करने की कला या स्वभाव, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना उसको आसानी से आता है, उसके लिए बहुत सहज होता है। सत्य बोलेगा, क्योंकि सत्य का कारक सूर्य है। साहस होगा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा उसका, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी। समाज में मान सम्मान और पहचान इन लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति, क्योंकि मैंने बताया था कि उच्च पदों पर होते हैं जैसे MP, MLA या बड़े अधिकारी, तो ऐसे लोगों को मान सम्मान और पहचान बड़ी ही सहजता से मिल जाती है। अब सूर्य को मजबूत करने के कुछ सरल उपाय, जैसे पहला है सूर्य नमस्कार। ये एक तरह का योगा होता है, योगा आसन होता है। तो सुबह के समय आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ये आपको ऊर्जा से भर देगा, आपके शरीर व मन दोनों को। सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं। सूर्य के बीज मंत्र होते हैं, जैसे ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौम सह सूर्याय नमः, या सिंपल ओम सूर्याय नमः भी आप 108 बार सुबह सुबह सूर्य को जल देते वक्त पढ़ सकते हैं। रविवार को गेहूं, तांबा, गुड़ इत्यादि का दान किया जा सकता है। पिता या गुरुदेव की सेवा, आदरपूर्वक उनके साथ व्यवहार करना, ये भी बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं सूर्य को मजबूत करने के लिए। सुबह उठकर आप सूर्य को नहा धो के आप सूर्य को जल दीजिए, उससे भी आपका आभा और तेज बढ़ता है। आपके चेहरे पे तेज, आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। तो ये कुछ सरल से उपाय हैं। बाकी अगर आपको स्पेसिफिक उपाय चाहिए तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलके सलाह लेनी चाहिए। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।